बात जम्मू डिवीजन के जिला सांबा की जाएगी, जहां पर जिला सांबा के अंदर बारिश के कारण आज जिला प्रशासन ने अचानक से कुछ स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया और ये सभी जिले के सुंब और नट ब्लॉक के अधीन आते हैं, जो कि पहाड़ी क्षेत्र है। बता दें कि प्रशासन ने इन दोनों ब्लॉक्स के 50 से ज्यादा स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया और ये आदेश सिर्फ आज के लिए है और कल से ये स्कूल खुलेंगे या फिर नहीं, इस पर अभी फैसला मौसम के आंकलन के बाद ही किया जाएगा। सांबा शहर में हालांकि स्कूल आज खुले हैं और वहां पर भी बारिश के चलते प्रशासन हालात पर नजर रखे हुए हैं। तो फिलहाल 50 ऐसे स्कूल हैं जिन्हें कि बंद किया गया है और ये सांबा जो है वो कहीं पर मैदानी इलाका है और कहीं पर पहाड़ी क्षेत्र। तो पहाड़ी क्षेत्र के अंदर जो भी स्कूल्स आते हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हैं या फिर वो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वो फिलहाल बंद किए गए हैं और बच्चों को घर पर बैठकर ही पढ़ाई करने के आदेश दिए गए हैं। और ये आदेश, जो नोटिस आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आज के लिए है। अब आने वाले कल अगर मौसम साफ रहेगा या फिर क्या कुछ मौसम देखने को मिलेगा, उसके अकॉर्डिंगली एक और नया आदेश जो है वो आज रात को या फिर कल सुबह माइट भी जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहूंगी, 50 ऐसे स्कूल्स हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट जिन्हें कि बंद किया गया है। कौन कौन से स्कूल्स हैं, कौन से इलाके हैं और ये नोटिस जारी कब किया गया? 2 दिनों से लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है, तो बारिश के चलते अब जो मैदानी इलाके हैं वो भी लगातार प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन अगर बात करें पहाड़ी इलाकों की, तो सांबा जिला के 2 ऐसे इलाके हैं, 2 अलग अलग ब्लॉक्स हैं जो कि हर बरसात में, हर बारिश में प्रभावित होते हैं। ये ब्लॉक नड है और ब्लॉक सुंब है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बसंतर दरिया जो है वो जो गुजरता है, वो कहीं ना कहीं यहाँ के लिए परेशानी कई बार बन जाता है जब वो बसंतर दरिया उफान पर आ जाता है, या इसी के साथ छोटे बड़े नाले जो यहाँ इन इलाकों में पड़ते हैं वो भी लगातार उफान पर आ जाते हैं, जिसके चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो बीते दिनों से लगातार बारिश हो रही है, उसके चलते ये दोनों ब्लॉक काफी प्रभावित हुए हैं और ये वो स्कूल जो आज प्रशासन ने एहतियातन तौर पर बंद कर दिए हैं। हालांकि ये सुबह स्कूल्स लगे थे, लेकिन बारिश के चलते ये स्कूल्स को बंद करने का ऑर्डर प्रशासन ने जारी किया, जिसकी जानकारी खुद डीसी सांबा राजेश शर्मा जी ने हमें दी है। और उन्होंने कहा है कि मौसम के मिजाज को देखते हुए, मौसम के हालातों को देखते हुए जो है ये फैसला लिया गया है आज के दिन के लिए। हालांकि दोबारा से रिव्यू किया जाएगा, मौसम के अनुसार बात की जाएगी कि कल स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। इसी तरह से कल भी जो एडवाइजरी प्रशासन ने जारी की थी, उसमें भी ये कहा गया था कि देर शाम को रिव्यू किया जाएगा। हालांकि शाम को मौसम साफ हो गया था, आज सुबह भी मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन 9 साढ़े 9 के बीच में अचानक जोरदार बारिश शुरू होती है और ये इलाके पूरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं, जिसमें 50 से ज्यादा स्कूल जो है वो आज प्रशासन ने एहतियातन तौर पर बंद किए हैं, जिसमें सरकारी स्कूल्स भी आते हैं और प्राइवेट स्कूल्स भी आते हैं। लेकिन अब जब सवाल आता है इन इलाकों में पड़ने वाले नालों को लेकर या तमाम इन बसंतर दरिया को लेकर, तो यहां पर पानी का लेवल लगातार बढ़ा है और प्रशासन ने बच्चों को, तमाम लोगों को यह कहा है कि किसी भी वाटर स्ट्रीम को आप क्रॉस ना करें, नालास क्रॉस ना करें, वाटर चैनल्स को क्रॉस ना करें, आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। और एडवाइजरी पहले ही प्रशासन ने जारी की थी कि वो स्कूल जिनकी स्कूल्स की बिल्डिंग अनसेफ है या स्ट्रक्चरली वो बिल्डिंग वीक है, तो वहां पर कोई भी एकेडमिक एक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि बच्चों की जान को खतरा हो सकता है, टीचर्स की जान को खतरा हो सकता है। तो ये वेदर अलर्ट को लेकर प्रशासन ने एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी थी। तो इन 2 ब्लॉक्स के ऊपर काफी ज्यादा फोकस जो वो प्रशासन का रहेगा, क्योंकि इन इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं जमीन धंस रही है। तो इस तरह की चीजें हैं जिसको ध्यान में रखकर प्रशासन ने इन इलाकों में पढ़ने वाले ये 50 से अधिक स्कूल, सरकारी और प्राइवेट, जिन्हें आज एहतियातन तौर पर बंद रखा है। अगला फैसला मौसम के अनुसार, मौसम का रिव्यू लेकर किया जाएगा। बिल्कुल ऋषि, लेकिन ये फैसला जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों को लेकर किया गया है, जो इन पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर स्कूल्स फॉल करते हैं, लेकिन मैदानी इलाकों का क्या कुछ हाल है अभी फिलहाल बताइएगा? कैसे ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, वाटर लॉगिंग क्या देखने को मिल रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है क्या लोगों का वहां पर अभी फिलहाल? पहाड़ी क्षेत्रों की नहीं, मैं मैदानी क्षेत्रों की बात कर रही हूँ। देखिए, मैदानी इलाकों की बात करें तो जो बरसात लगातार हुई है, तो शहर के बीचों बीच से गुजरने वाला जो बसंतर दरिया, आपने देखा होगा कि वो लगातार उफान पर था। लेकिन अगर बात करें वार्ड्स की, हाईवे के आसपास के इलाकों की, तो बरसात तो काफी ज्यादा हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। और नुकसान की बात करें तो कोई ऐसे नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि
जो ड्रेनेज सिस्टम को लेकर आप बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी पिछले 1 महीने से लगातार खराब चल रहा है। बिल्कुल। चौक है वो पूरा सिस्टम। वो किस लिए? क्योंकि सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, वो लगातार काम नहीं कर रहे हैं, तो गंदगी हर जगह फैली हुई है। लेकिन अब जब बरसात इतनी तेज हो रही है तो गंद सारा जो फैलता फैलता पूरे बाजारों में आ रहा है, पूरे अलग अलग इलाकों में फैलता जा रहा है, जिसके चलते ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो रहा है। मेन बाजार सांबा की बात करें तो 3 से 4 दिन पहले हमने देखा जी, जब बरसात नहीं हुई थी तब भी ड्रेनेज सिस्टम जो है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गया था। लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि जो बीते 2 दिनों से बारिश हो रही है तो सांबा शहर का इस समय क्या कुछ हाल है इस सफाई के ना होने के कारण, जिसके चलते बरसात अब आफत भी बन रही है। लेकिन कहीं ना कहीं सांबा के लोगों ने काफी इंतजार किया कि बारिश जो वो इस बरसात में नहीं हो रही थी, लेकिन बीते 2 दिनों से लगातार बारिश ने राहत तो गर्मी से जरूर दी है, लेकिन कुछ इलाके इस बरसात की वजह से प्रभावित होना भी अब धीरे धीरे शुरू हो चुके हैं। ठीक है, ओके ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो ऋषि खजूरिया सांबा से अपडेट कर रहे थे। 50 से ज्यादा स्कूल्स हैं जिन्हें की बंद किया गया है और ये पहाड़ी क्षेत्र के अंदर स्कूल्स फॉल करते हैं, लेकिन जो मैदानी इलाकों के अंदर स्कूल और बाकी के इंस्टीट्यूशंस हैं वो वैसे ही चल रहे हैं। और ये नोटिस सिर्फ आज के लिए जारी किया गया था। अगर कल मौसम साफ रहेगा, सामान्य रहेगा तो कल स्कूल्स खुल जाएंगे। अगर इसी तरीके से बारिश होती रही तो हो सकता है कि कल भी स्कूल्स बंद रहे। इसकी जानकारी कल तक पहुंच जाएगी। लेकिन